Hello everybody. Hello friends. Welcome to दर्श नॉलेज हब। जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो ऑलरेडी जानते हैं कि हमने इससे पहले 3 पार्ट्स बना चुके हैं मैनेजमेंट फंक्शंस के बारे में। जो नए सब्सक्राइबर्स हैं या नए व्यूअर्स हैं उनको रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में और भी रिलेटेड वीडियोज़ मिल सकें। हम ऑलरेडी जानते हैं कि मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। बेसिकली 5 फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये जो डायरेक्टिंग जो है ये 4th फंक्शंस है मैनेजमेंट का। तो हम इस वीडियो में डायरेक्टिंग का मीनिंग, फीचर्स और इम्पोर्टेंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग। So directing refers to a process of instructing, guiding, communicating, inspiring and motivating employees to work for the achievement of the organizational goal। अच्छा, इसमें जो डायरेक्टिंग जो एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, बताते हैं कैसे करना है, गाइडेंस देते हैं, जहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स होता है उनको बताते हैं किस तरीके से करने से वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। कम्युनिकेटिंग मीन्स उन्हें उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, उनको कम्युनिकेट बताते हैं, उनका प्रॉब्लम सुनते हैं, उनको सॉल्यूशन बताते हैं, वो कम्युनिकेटिंग के अंतर्गत आता है। देन इंस्पायरिंग मतलब उनको उत्साहित करते हैं कि वो अच्छी तरह से काम करें और बेटर काम कर सकें। और एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं, उत्साहित करते हैं। मोटिवेशन के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि मॉनिटरी मोटिवेशन होता है, नॉन मॉनिटरी मोटिवेशन आदि। ये सब हम काम किस लिए करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन गोल को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट आता है डेफिनेशन। तो हम जानते हैं कि बहुत सारे राइटर्स हैं जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑलरेडी दे चुके हैं डायरेक्टिंग के बारे में, राइटिंग के बारे में। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे कुंज एंड ओडोनल का जो डेफिनेशन है डायरेक्टिंग का। डायरेक्टिंग इज एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गाइडिंग एंड ऑब्जर्विंग सबऑर्डिनेट्स। वो कहते हैं ये एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन है जिसमें हम सबऑर्डिनेट, हमारे अंडर काम करने वाले लोगों को गाइडेंस देते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि वो अपने हमारे गाइडेंस के अनुसार काम कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। बेसिकली 7 फीचर्स हैं। इनिशिएट एक्शन, कंटिन्यूइंग फंक्शन, टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल, फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, ह्यूमन एलिमेंट, मोटिवेट्स एम्प्लॉय। तो इनिशिएट एक्शन, इनिशिएट मतलब चालू करना या शुरू करना। तो डायरेक्टिंग की वजह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या ग्रुप एक्टिविटीज़ में एक्शन शुरू होता है। तो किस तरह शुरू होता है, डायरेक्टिंग किस तरह इनिशिएट करता है? तो इट स्टार्ट्स द एक्शन एमंग द एम्प्लॉयज। मतलब प्लान तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, उसके अनुसार जो जो चीज़ें चाहिए उसको ऑर्गेनाइज भी कर चुके हैं। तो उसको खाली प्लान बना देने से या ऑर्गेनाइज करने से तो काम नहीं बनेगा, इसलिए हमको लोगों को बताना पड़ेगा किस तरह से काम करना है। इसलिए प्लान को काम में लगाने का प्रोसेस डायरेक्टिंग के साथ ही शुरू होता है। देन कंटिन्यूइंग फंक्शन मतलब डायरेक्टिंग ऐसा फंक्शन है जो कि एक ही बार खत्म करने से ख़त्म नहीं हो जाता, उसको हमको बार बार करना पड़ता है। A manager has to continuously direct, guide, motivate and lead his subordinate to achieve goals of the organization. He has to supervise the work of subordinate. तो मैनेजर को कंटिन्यूसली क्या करना पड़ता है? डायरेक्शन देना पड़ता है, गाइडेंस देना पड़ता है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना पड़ता है, उनको लीड करना पड़ता है, मीन्स लीडर की तरह उनका काम करना पड़ता है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन या संस्था का जो लक्ष्य है वो पूरा हो सके। और उसके साथ ही साथ खाली गाइडेंस दे देने से काम नहीं बनेगा। मैनेजर्स को चाहिए कि जो वर्कर्स हैं उनको जो गाइडेंस दिया है उस अनुसार वो लोग काम कर रहे हैं या नहीं, वो भी देखना पड़ेगा, वो सुपरविजन के अंतर्गत आता है। देन टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल। हम ऑलरेडी जानते हैं कि मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं: टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो बेसिकली जैसे जैसे लेवल कम होता जाता है डायरेक्टिंग का एक्टिविटीज़ बढ़ता जाता है। मतलब टॉप लेवल में कम डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, मिडिल लेवल में उससे कम डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, उससे ज़्यादा डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, और लोअर लेवल में सबसे ज़्यादा डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। द मैनेजर ऑफ एवरी लेवल गिव डायरेक्शन टू देयर सबऑर्डिनेट। टाइम स्पेंड इन डायरेक्टिंग इंक्रीजेस विथ लोअरिंग ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब हर लेवल का मैनेजर्स अपने सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्शन देता है, लेकिन जैसे जैसे लेवल कम होता जाता है डायरेक्टिंग का जो स्कोप है या उसका डिग्री है वो बढ़ता चला जाता है। देन फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डायरेक्शन जो है टॉप लेवल से बॉटम लेवल या नीचे की ओर मूव करता है। डायरेक्शन
इज गिवन बाय सुपीरियर्स टू सबऑर्डिनेट, मतलब जो सुपीरियर हैं या जो मैनेजर्स हैं वो लोग डायरेक्शन देते हैं सबऑर्डिनेट्स को, इसलिए ये टॉप टू बॉटम या ऊपर से नीचे मूव करता है। देन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, परफॉर्मेंस मतलब हम किस तरह से काम करते हैं, कितना अच्छी तरह से काम करते हैं, उसको हम परफॉर्मेंस कहते हैं। द फंक्शन इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस ऑफ पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट हेल्प्स द सबऑर्डिनेट्स टू अचीव गोल्स इन ए बेटर वे। तो मतलब ये जो डायरेक्टिंग फंक्शन है इसकी वजह से क्या होता है, जो सबऑर्डिनेट है उनका परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है और उसके साथ ही साथ वो अच्छी तरह से बेटर वे से उस काम को पूरा कर पाते हैं। देन ह्यूमन एलिमेंट, तो डायरेक्शन जो है हम किसी चीज़ को तो दे नहीं सकते, हम ह्यूमन बींग्स को देते हैं या इंसानों को देते हैं जो कि हमारे अंडर में काम करते हैं, मीन्स मैनेजर्स के अंडर में काम करते हैं। तो डायरेक्टिंग एक ह्यूमन एलिमेंट है। डायरेक्शन इज गिवन टू ह्यूमंस व्हिच क्रिएट्स हार्मनी एमंग मेंबर्स ऑफ द ग्रुप टू अचीव बेटर रिजल्ट्स। तो डायरेक्शन हम ह्यूमन बींग्स को देते हैं जिससे कि सभी लोग मिलकर काम कर सकें, उनमें हार्मनी हो सके और ग्रुप का जो लक्ष्य है या गोल है या टारगेट है वो पूरा हो सके। देन मोटिवेट्स एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ मतलब ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों को हम एम्प्लॉयज़ कहते हैं और उनको मोटिवेट्स करता है डायरेक्टली। मैनेजर्स आइडेंटिफाइज द पोटेंशियल एंड एबिलिटीज़ ऑफ द एम्प्लॉयज़, ही मोटिवेट्स देम टू गिव देयर बेस्ट। तो मैनेजर्स पहले जब अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ काम करता है तो उनकी जो पोटेंशियलिटी है, उनमें जो क्षमताएं हैं वो उसको पहचानता है, उनकी एबिलिटी क्षमताओं को पहचानता है और उसी के अनुसार उनको डायरेक्शन देता है ताकि वे काम को बहुत अच्छी तरह से कर सके। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, मतलब डायरेक्टिंग क्यों जरूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट है, वो सब हम अभी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इसका जो इम्पोर्टेंस है, डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट एक्शन। देखिए, अगर हम एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कर देते हैं, प्लान बना लेते हैं, लेकिन डायरेक्शन अगर नहीं देंगे तो काम शुरू कैसे होगा। सो डायरेक्शन इज नेसेसरी टू इनिशिएट वेरियस फंक्शंस, दिस फंक्शंस हेल्प्स विद प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। तो डायरेक्टिंग की वजह से क्या होता है कि जो बिजनेस के दूसरे फंक्शंस हैं वो शुरू हो पाते हैं, इसकी वजह से जो हमारे ह्यूमन और नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका सही तरह से यूज हो पाता है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब क्या, जो लोग काम कर रहे हैं चाहे वो मैनेजर्स हो या कोई भी लेवल का एम्प्लॉय हो, वो सब ह्यूमन रिसोर्सेज कहलाते हैं। और मटेरियल रिसोर्सेज में जो कुछ भी एसेट्स हैं या फिर जो मटेरियल्स आदि हम यूज करते हैं वो मटेरियल रिसोर्सेज कहलाते हैं। तो डायरेक्टिंग की वजह से जो ह्यूमन रिसोर्स और मटेरियल रिसोर्स है हम उसको सही तरह से यूटिलाइज कर पाते हैं। देन मीन्स ऑफ मोटिवेशन, मीन्स मोटिवेशन का एक तरीका है कह सकते हैं। इट मोटिवेट्स एम्प्लॉय टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, इट क्रिएट्स ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस अमंग द एम्प्लॉयज़। तो डायरेक्शन की वजह से क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड होते हैं अच्छी तरह से परफॉर्मेंस देने के लिए। इसकी वजह से एम्प्लॉयज़ को लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन हमारा है क्योंकि वो हमें इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। देन इंटीग्रेट्स एफर्ट्स, इट इंटीग्रेट्स द एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, हम जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लेवल्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग सेक्शंस होते हैं, हर कहीं अलग अलग तरह के एम्प्लॉयज़ होते हैं। डायरेक्शन की वजह से उनमें एकता आती है, वे एक दूसरे से जुड़ पाते हैं और अपना अपना काम सही तरह से कर पाते हैं। देन बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, बैलेंस मतलब क्या, एक संतुलन चाहिए। जहाँ पर भी ग्रुप एक्टिविटीज़ है वहाँ पर संतुलन या बैलेंस की आवश्यकता होती है, बिना बैलेंस के काम सही से नहीं हो सकता। So directing helps in balancing the attitudes of different employees so that the interest does not clash with the interest of others. तो हम जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उनके सोच या एटीट्यूड अलग अलग होता है, उनका बिहेवियर अलग अलग होता है। तो अगर उनमें बैलेंस नहीं किया जाए तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट होगा या एक दूसरे के विरोध में हो जाएंगे, झगड़ा होगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा। तो डायरेक्टिंग की वजह से जो एटीट्यूड है उनको बैलेंस हो पाता है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का काम ठीक तरह से हो पाता है। देन फैसिलिटेट्स चेंज, मतलब चेंज जो है वो ज़रूरी है क्योंकि हर कोई चीज़ चेंज होता रहता है। बिजनेस एनवायरनमेंट बदलता है, बिजनेस का कंडीशन बदलता है, बिजनेस का रिक्वायरमेंट बदलता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन इस चेंज के अनुसार खुद को बदल पाता है वही इम्प्रूव करता है। तो डायरेक्टिंग क्या करता है, चेंज होने में सहायता करता है।
डायरेक्टिंग एनकरेजेस एम्प्लॉयज टू अडॉप्ट न्यू चेंजेस फॉर द बेटरमेंट ऑफ एम्प्लॉय एंड द ऑर्गेनाइजेशन। तो डायरेक्शन की वजह से क्या होता है कि एम्प्लॉय में परिवर्तन होता है, जिससे उनका भी बेनिफिट होता है और ऑर्गेनाइजेशन का भी बेनिफिट होता है। नेक्स्ट आता है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करना। एफिशिएंसी मतलब क्या? यूजिंग समथिंग विदाउट वेस्टेज और वेरी मच लेस वेस्टेज और अवॉइडिंग वेस्टेज को हम एफिशिएंसी कहते हैं। तो डायरेक्टिंग के वजह से क्या होता है कि हमारी जो रिसोर्सेस हैं बेटर यूटिलाइज हो पाता है। डायरेक्टिंग clarifies the role of every subordinate towards the work and it leads to proper utilization of resources। तो मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं उनका वो जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनका रोल डिफाइन करता है, मतलब कौन व्यक्ति क्या करेगा और किस तरह से करेगा वो डिफाइन किया जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि हमारे जो रिसोर्सेस हैं उसका सही यूटिलाइजेशन हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फैसिलिटेट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना, कंट्रोल मतलब नियंत्रित करना या प्लान के अनुसार सब कुछ चलाना, उसको हम कंट्रोल कह सकते हैं। सो डायरेक्टिंग लेज डाउन द बेंचमार्क ऑन व्हाट टू बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए पर्सन और प्रोसेस, इट फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो डायरेक्टिंग की वजह से ये डिसाइड होता है या फिक्स किया जाता है कि हम किस व्यक्ति से क्या आशा करते हैं या क्या काम एक्सपेक्ट करते हैं और किस प्रोसेस से हमें क्या आउटपुट चाहिए वो पहले से ही डिफाइन कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हो पाता है। नेक्स्ट आता है एनश्योर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज नेसेसरी एवरीवेयर, मतलब हर कहीं डिसिप्लिन जरूरी है, बिना डिसिप्लिन के कोई काम सही तरह से नहीं हो पाता। तो डायरेक्टिंग की वजह से डिसिप्लिन पॉसिबल हो पाता है। डायरेक्टिंग इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शन विच इज टू बी फॉलोड अनकंडीशनली। तो डायरेक्टिंग के अंतर्गत क्या होता है कि हम सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन देते हैं जो कि उनको पूरी तरह से मानना है, जिसकी वजह से अगर जब वो अपना काम जो इंस्ट्रक्शन को पूरी तरह से मानेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि डिसिप्लिन मेंटेन हो जाएगा। देन प्रोवाइड्स लीडरशिप, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का लीडर की तरह काम करता है, उसे सही दिशा में ले जाता है। Directing provides leadership to employees which helps them to identify their potential and talent and capabilities। तो डायरेक्टिंग की एक लीडर की तरह काम करता है जिससे कि एम्प्लॉयज अपनी क्षमताओं को, टैलेंट को, कैपेबिलिटी को जान पाते हैं। तो इसके साथ ही हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग खत्म होता है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट भी कीजिए किस तरह की वीडियोस आपको चाहिए ताकि हम उस तरह की वीडियोस आपको प्रेजेंट कर सकें, आपकी रिक्वायरमेंट पूरा कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में और अच्छे वीडियोस आपको मिल सकें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।